हर हर महादेव। अगर मैं कहूँ कि जिस इंसान को पूरा गांव मनहूस कहता था, उसी इंसान के सामने एक दिन महादेव खुद खड़े हो गए और जो हुआ उसने उस पूरे गांव की सोच बदल दी। क्योंकि ये कहानी सुनकर बहुत लोग कहते हैं, काश ये बात मुझे पहले पता होती। ये कोई पुरानी किताबों में लिखी कहानी नहीं है, ये उसी मिट्टी के घर में रहने वाले एक सच्चे भक्त की कहानी है, जिसके पास भगवान को देने के लिए न धन था, न बड़ी पूजा की विधि, न मंदिर की घंटियों की आवाज़। उसके पास बस एक टूटा हुआ दिल और महादेव पर अटूट भरोसा था। और सच बताऊं, अगर इस कहानी की एक भी बात आपके दिल को छू जाए तो अभी वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो बहुत से लोगों की सोच बदल देता है। गांव वाले उसे मनहूस कहते थे। जिस दिन वो रास्ते से निकल जाए, लोग कहते आज कुछ ना कुछ बुरा होगा। कोई उसे काम नहीं देता, कोई अपने घर के पास बैठने नहीं देता। पर उस भक्त की एक आदत थी, हर सोमवार सुबह वो नदी किनारे एक पत्थर के पास बैठकर बस इतना कहता, महादेव, अगर सच में आप देखते हो तो आज मुझे भी देख लेना। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में बस हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि आगे जो परीक्षा होने वाली है वो हर सच्चे भक्त की होती है। लोग हंसते थे, पत्थर से बातें करता है पागल। पर उसे क्या पता था कि जिस दिन उसकी हिम्मत टूटेगी, उसी दिन महादेव उसकी परीक्षा शुरू करेंगे। वो आदमी उसी गांव की कच्ची गलियों में पला बढ़ा था। घर नाम का बस मिट्टी और फूस से बना एक छोटा सा कमरा था। बरसात में छत से पानी टपकता था, गर्मी में दीवारें आग उगलती थी, सर्दियों में हवा ऐसे काटती थी जैसे शरीर के अंदर तक घुस जाए। उसके पास पहनने को 2 जोड़ी कपड़े थे, एक रोज़मर्रा के लिए, एक सोमवार के लिए। वो सोमवार को वही पुराने कपड़े धोकर पहनता, क्योंकि उसके लिए सोमवार कोई दिखावा नहीं था, वो दिन उसके दिल की उम्मीद का दिन था। सुबह सुबह उठकर वो पास की नदी की तरफ चल देता। रास्ते में लोग उसे देखकर रास्ता बदल लेते, कुछ लोग थूक कर कहते मनहूस जा रहा है, कुछ बच्चे पत्थर फेंक कर भाग जाते। वो रुकता नहीं था, उसके कदम भले धीमे हों पर रुकते नहीं थे। नदी किनारे एक बड़ा सा पत्थर था, वो उसी के पास बैठ जाता। ना उसके पास फूल होते, ना दूध, ना जल का कलश, बस नदी से हाथ में थोड़ा पानी भरता और पत्थर पर छिड़क देता। फिर आंखें बंद करके मन ही मन बोलता, महादेव, आज भी आ गया हूँ, कहने को कुछ नहीं है, सुनने को कुछ हो तो सुना देना। गांव वाले उसे पागल कहते थे, कहते ये पत्थर से बातें करता है, इस पर भगवान नहीं उतरते। पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपनी जिंदगी में इतना अपमान देखा था कि अब हंसी उसे चुभती नहीं थी। एक बार की बात है, गांव में किसी के घर शादी थी, सब लोग बुलाए गए थे। वो भी काम की तलाश में वहां पहुंचा, सोचा था शायद बर्तन मांजने या सफाई करने का काम मिल जाए। पर जैसे ही वो अंदर गया, एक औरत चिल्ला पड़ी, इसे बाहर निकालो, ये मनहूस है, आज के दिन इसे मत रखो। उसे बिना कुछ कहे बाहर कर दिया गया। वो चुपचाप बाहर आकर दीवार से टिककर बैठ गया। भीतर से शहनाई बज रही थी, हंसी की आवाज़ें आ रही थीं, और बाहर वो अकेला बैठा अपनी किस्मत पर हंस रहा था। उस दिन पहली बार उसका दिल अंदर से टूट गया। उसने सोचा, शायद मैं सच में मनहूस हूँ, शायद मेरी वजह से ही सब बुरा होता है। उस रात वो देर तक सो ना पाया, घर के कोने में बैठा रहा। छत से टपकता पानी उसके माथे पर गिर रहा था। उसने आंखें बंद की, महादेव का नाम लिया। पहली बार उसके मुंह से शिकायत निकली, महादेव, अगर मैं मनहूस हूँ तो बता दो, ताकि मैं खुद से नफरत करना सीख लूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस रात कोई जवाब नहीं आया, पर उसके भीतर एक अजीब सी चुप्पी उतर गई, जैसे किसी ने कह दिया हो, रुको, सब अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला सोमवार आया, वो फिर नदी किनारे गया। आज उसके कदम भारी थे, आज उसके मन में सवाल ज़्यादा थे। वो पत्थर के पास बैठा, पानी छिड़का, फिर धीरे से बोला, महादेव, अगर आप सच में हो तो आज कुछ ऐसा कर देना कि मुझे खुद पर भरोसा हो जाए। उसकी आवाज़ में कोई चुनौती नहीं थी, बस थकान थी। उसी वक्त नदी के पानी में हल्की सी लहर उठी, हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराईं। उसने आंखें खोली, कुछ भी अलग नहीं दिखा। वो मुस्कुरा दिया, ठीक है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। वो वापस गांव की तरफ चला। रास्ते में एक बैलगाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। गाड़ीवान परेशान था, कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। वो आदमी आगे बढ़ा। किसी ने कहा, अरे मत जाने दो, मनहूस है। पर उसने सुना नहीं। उसने गाड़ी के पीछे कंधा लगाया, पूरी ताकत लगाई। कीचड़ में पैर धंस गए, हाथ कांपने लगे, पर उसने धक्का देना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर बाद गाड़ी हिलने लगी।
एक और आदमी आगे आया, फिर दूसरा। गाड़ी बाहर निकल आई। गाड़ीवान ने राहत की सांस ली। उसने उस आदमी को देखा। पहली बार किसी ने उसे धन्यवाद कहा। भाई, अगर तू ना होता तो आज बड़ा नुकसान हो जाता। वो आदमी कुछ बोल ना पाया। उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी ने उसके माथे से मनहूस का ठप्पा थोड़ा सा हटा दिया हो। पर गांव का नज़रिया एक दिन में नहीं बदलता। उसी शाम किसी के घर आग लग गई। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया। आज वो नदी के पास गया था, देखा मनहूस ही है। उसने ये बातें सुनी। उसका दिल फिर भारी हो गया। वो घर लौटा, दरवाज़ा बंद किया, अंधेरे में बैठ गया। उस रात उसकी हिम्मत सच में टूट गई। उसने महादेव का नाम लिया, पर इस बार आवाज़ में भरोसा नहीं था, बस टूटन थी। महादेव, अब नहीं होता, मैं थक गया हूँ। उसने माथा ज़मीन पर रख दिया। उस पल उसे लगा जैसे उसके भीतर कुछ खाली हो गया हो, जैसे सब कुछ खत्म हो रहा हो। और उसी रात उसके जीवन का वो मोड़ आया जिसने उसकी ज़िंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो ज़िंदगी जो उसने अपमान में जी, और दूसरी वो ज़िंदगी जो महादेव की दया से शुरू होने वाली थी। अब कहानी यहीं मत छोड़ना, क्योंकि असली परीक्षा अभी शुरू हुई है, और जो आगे होने वाला है वो इस सच्चे भक्त की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। हर उस रात जब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी, घर के कोने में बैठा वो आदमी सिर झुकाए बस सांसें गिन रहा था। बाहर हवा तेज चल रही थी। फूस की छत से सरसरामे की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में उसकी आंखें खुली थीं, पर देखने को कुछ नहीं था। उसके भीतर एक खालीपन था, ऐसा खालीपन जो इंसान को जिंदा होते हुए भी अकेला कर देता है। उसने धीमे से कहा, महादेव, अगर आप सुनते हो तो आज सुन लो, मैं अब थक गया हूँ। ये पहली बार था जब उसने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस अपनी हार रख दी थी। उस पल उसे कोई रोशनी नहीं दिखी, कोई आवाज़ नहीं आई। बस अंधेरे में उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा। रात बीतती चली गई। नींद उसकी आंखों से दूर थी। हर बार जब वो आंख बंद करता, उसे गांव वालों के ताने याद आते। मनहूस, पागल, इसके रहने से कुछ अच्छा नहीं होता। उसके मन में एक ख्याल आया, शायद मुझे ये गांव छोड़ देना चाहिए। पर जाए तो जाए कहाँ? जिस मिट्टी ने उसे पाला, उसी मिट्टी से दूर जाने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। उसने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। बाहर वही गली, वही लोग, वही नज़रें। कुछ भी नहीं बदला था, पर उसके भीतर कुछ टूट चुका था। वो बिना कुछ खाए नदी की तरफ निकल पड़ा। आज सोमवार था, पर आज उसके कदमों में वो पुरानी उम्मीद नहीं थी। नदी किनारे पहुंचकर वो उसी पत्थर के पास बैठ गया। आज उसने पानी भी नहीं छिड़का, बस पत्थर को देखते हुए बोला, महादेव, अगर आप सच में देखते हो तो आज आखिरी बार देख लेना। उसकी आवाज़ में थकान थी। वो ज़्यादा देर नहीं बैठा, उठकर चल पड़ा। उसके मन में तय हो चुका था, अब वो उम्मीद नहीं रखेगा। अब वो बस जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। उसी दिन गांव के बाहर से एक साधु आया। लंबी जटाएं, साधारण कपड़े, हाथ में एक छोटा सा कमंडल। लोग उसे देखकर इकट्ठा होने लगे। कुछ ने पानी दिया, कुछ ने रोटी। साधु ने सबको आशीर्वाद दिया। जब साधु की नज़र उस आदमी पर पड़ी जो सबसे दूर खड़ा था, उसकी आंखें एक पल को रुक गईं। साधु ने उसे पास बुलाया। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, इसे क्यों बुला रहा है? वो आदमी झिझकते हुए पास गया। साधु ने उसकी आंखों में देखा, धीरे से पूछा, थक गया है? वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। साधु ने कहा, थकना बुरा नहीं है, पर हार मान लेना बुरा है। ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। वो पहली बार किसी अनजान से अपने दर्द को बिना शब्दों के समझते हुए देख रहा था। साधु ने उससे कहा, आज शाम नदी के पास आना। इतना कहकर साधु आगे बढ़ गया। लोग फिर अपनी अपनी बातों में लग गए। वो आदमी वहीं खड़ा रहा। उसके मन में सवाल था, क्यों बुलाया? शाम होने तक उसके भीतर एक हलचल थी। वो फिर नदी किनारे पहुंचा। वही पत्थर, वही पानी की आवाज़। थोड़ी देर बाद साधु आया। साधु ने उससे कहा, इस पत्थर को क्या समझता है? वो बोला, कुछ नहीं, बस पत्थर है। साधु मुस्कुराया, तू भी खुद को बस ऐसा ही समझता है, पर हर पत्थर के भीतर शिव होता है, बस देखने वाली नज़र चाहिए। वो आदमी चुप रहा। उस रात नदी के किनारे तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी बड़े तूफान का इशारा हो। वो भक्त उसी पत्थर के पास बैठा था।
आज उसके चेहरे पर वो भरोसा नहीं था जो हर सोमवार होता था। आज उसकी आवाज़ कांप रही थी। महादेव, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, न धन मांगा, न मान सम्मान मांगा, पर आज दिल बहुत भारी है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसुओं के साथ उसके अंदर का दर्द भी। अगर मैं सच में मनहूस हूँ तो मुझे ही उठा लो, कम से कम मेरी वजह से किसी और को बदनामी तो नहीं सहनी पड़ेगी। इतना कहते ही वो ज़मीन पर गिर पड़ा और उसी पल तेज़ बिजली कड़की। पूरा इलाका कुछ सेकंड के लिए रोशनी से भर गया और जब रोशनी हटी तो उस पत्थर के सामने एक अजीब सी परछाई खड़ी थी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ हाथ जोड़कर बैठा था। तभी एक गंभीर पर शांत आवाज़ गूंजी, जिसे दुनिया मनहूस कहती है, उसे मैं अपना मानता हूँ। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो अभी एक बार लाइक कर दो, क्योंकि अब जो होने वाला है वो हर भक्त के दिल को हिला देता है। उसने कांपती आवाज़ में कहा, आप कौन हो? आवाज़ फिर गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तुम हर सोमवार पुकारते हो। ये सुनते ही वो ज़मीन पर माथा टेक कर रोने लगा। महादेव, मैंने कभी आपको देखा नहीं, फिर भी हर दिन आपको याद किया। क्या मेरी भक्ति सच्ची थी? महादेव बोले, भक्ति देखने के लिए आँखों की नहीं, दिल की ज़रूरत होती है। फिर महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम हर परीक्षा में खरे उतरे हो। जब सबने तुम्हें ठुकराया तब भी तुमने मुझसे शिकायत नहीं की। जब भूखे रहे तब भी तुमने किसी को बद्दुआ नहीं दी, और जब पूरी दुनिया ने तुम्हें मनहूस कहा तब भी तुमने खुद को मुझसे दूर नहीं किया। अब ज़रा ध्यान से सुनो, ये लाइन बहुत कुछ सिखा देती है। जो इंसान हालात में भी भगवान को ना छोड़े, उसे भगवान कभी नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भी जिंदगी में बहुत कुछ सह रहे हो तो कमेंट में एक बार हर हर महादेव लिख देना, ताकि तुम्हें भी वही हिम्मत मिले जो इस भक्त को मिली। महादेव ने उस भक्त के सिर पर हाथ रखा और उसी पल उसके अंदर जो डर था, जो हीन भावना थी, जो टूटा हुआ भरोसा था, सब जैसे गायब हो गया। महादेव बोले, कल सुबह जब तू गांव जाएगा तो वही लोग जो तुझे मनहूस कहते थे तेरी इज्जत करेंगे, क्योंकि मैं उनकी सोच बदल दूंगा। और ये कहकर वो परछाई धीरे धीरे रोशनी में बदल गई और रोशनी हवा में घुल गई। वो भक्त वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, दिल भरा हुआ। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा शुरू हो चुका है। सुबह की पहली किरण जैसे ही गांव पर पड़ी, वो भक्त चुपचाप नदी किनारे से उठा। रात की हर बात उसके दिल में गूंज रही थी, पर चेहरे पर अब डर नहीं था, एक अजीब सा सुकून था। वो गांव की ओर चला। हर कदम के साथ उसे याद आ रहा था कैसे लोग रास्ता बदल लेते थे, कैसे बच्चे पत्थर मारते थे, कैसे औरतें फुसफुसाकर कहती थीं, ये आ गया तो आज कुछ बुरा होगा। आज भी वही रास्ता था, वही घर, वही लोग, पर आज कुछ अलग था। जैसे ही वो गली में पहुंचा, एक बच्चा जो रोज उससे दूर भागता था आज गिर पड़ा। लोग दौड़कर आए और पहली बार सबकी नज़र उस भक्त पर पड़ी। भीड़ में से किसी ने कहा, इसे मत बुलाओ, ये मनहूस है। पर तभी वो बच्चा खुद उठकर बोला, नहीं, ये मनहूस नहीं है। कल रात जब मुझे बुखार था, यही मुझे पानी पिलाने आया था। भीड़ सन्न रह गई। उसी पल गांव के प्रधान की पत्नी रोते हुए आई, मेरा बेटा रात से गायब है। भीड़ में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोग फिर से उस भक्त की तरफ देखने लगे। तभी वो भक्त आगे बढ़ा, शांत आवाज में बोला, डरो मत, अगर महादेव चाहेंगे तो बच्चा मिल जाएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार लाइक कर दो, क्योंकि अब वही मोड़ आने वाला है जहाँ किस्मत पलटती है। वो भक्त सीधा जंगल की तरफ चल पड़ा, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। लोग पीछे पीछे चल दिए। थोड़ी दूर जाकर एक सूखी नहर के पास वो रुक गया। उसने आंखें बंद की और बस इतना कहा, महादेव, जैसे कल रात आपने मेरा हाथ थामा, आज इस बच्चे का भी थाम लेना। और तभी झाड़ियों के बीच से रोने की आवाज़ आई। सब दौड़े। प्रधान का बेटा वहीं बैठा कांप रहा था। भीड़ की आंखें भर आईं। कुछ लोग ज़मीन पर बैठ गए,
कुछ ने पहली बार उस भक्त के पैर छुए। प्रधान रोते हुए बोला, जिसे हमने मनहूस कहा वही आज हमारे घर की उम्मीद बन गया। वो भक्त चुप रहा, उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। आज अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे अच्छे होने के बावजूद तुम्हें ताने मिलते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, क्योंकि जो सहन करता है उसे एक दिन भगवान पहचान दिलाते हैं। गांव वालों ने उस दिन से उस भक्त को मनहूस नहीं, महादेव का आदमी कहना शुरू कर दिया, और वहीं से उस मिट्टी के घर में एक नई जिंदगी शुरू हुई। गांव वालों की नज़र बदल चुकी थी। जो कल तक उसे मनहूस कहते थे, आज वही लोग उसके सामने झुक रहे थे। पर सच्ची परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। जिस प्रधान ने उसके पैर छुए थे, उसी प्रधान के मन में एक डर बैठ गया था। अगर ये इतना खास है तो कल को लोग इसे ही प्रधान न बना दे। वो मुस्कुराया ज़रूर, पर दिल में जहर घुल चुका था। अगले दिन सुबह पूरा गांव मंदिर के बाहर जमा था, क्योंकि प्रधान ने ऐलान किया था कि आज महादेव के नाम पर एक बड़ी पूजा होगी। लोग खुश थे, सबको लगा आज उस भक्त को सम्मान मिलेगा। पर किसी को क्या पता था, ये सम्मान नहीं, एक नई परीक्षा की शुरुआत है। पूजा के बीच में प्रधान जोर से बोला, अगर ये सच में महादेव का आदमी है तो आज इसके हाथ से पूजा करवाओ। भीड़ सन्न रह गई। भक्त घबरा गया। उसने धीरे से कहा, मुझे विधि नहीं आती, मैं तो बस मन से बोलता हूँ। प्रधान हंसा, तो फिर कैसे मान ले कि तुझ पर महादेव की कृपा है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग फिर से शक करने लगे। भक्त ने सिर झुका लिया। दिल में वही पुराना डर लौट आया, शायद मैं फिर से सबके सामने गलत साबित हो जाऊं। उसी पल उसके कानों में कल रात की वही आवाज़ गूंजी, डर मत। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, मंदिर के सामने खड़ा हुआ। उसने न मंत्र पढ़ा न शंख बजाया, बस आंख बंद की और दिल से बोला, महादेव, अगर मेरी वजह से किसी का भरोसा टूटे तो मुझे अभी रोक लेना, और अगर मेरा दिल सच्चा है तो बस सबको सच दिखा देना। मंदिर में सन्नाटा छा गया। धूप की किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ी और उसी पल घंटी अपने आप बज उठी। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ के रोंगटे खड़े हो गए। भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, ये अभी अंत नहीं है, ये तो महादेव की अगली चाल है। अगर यहाँ तक साथ हो तो एक बार लाइक कर देना, क्योंकि आज ये जो होने वाला है वो सच में दिल हिला देगा। गांव वालों की भीड़ में अचानक खामोशी फैल गई। मंदिर की घंटी अपने आप बजने की बात बहुतों को चुभ गई। प्रधान ने बात घुमा दी, अरे ये तो हवा से बज गई होगी, इसमें कौन सा चमत्कार। कुछ लोग फिर से हंसने लगे, पर कई चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। भक्त वहीं खड़ा रहा। उसने किसी से बहस नहीं की। उसने सिर झुकाया और मन ही मन बोला, महादेव, अगर ये मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। उसी शाम गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई। लोग भागते हुए एक ही बात चिल्ला रहे थे, प्रधान का बेटा नदी में गिर गया, जल्दी चलो। नदी गांव से थोड़ी दूर थी। बरसात की वजह से बहाव तेज था। पानी गंदला हो चुका था। लोग किनारे खड़े होकर चिल्ला रहे थे। कोई कह रहा था, बहुत तेज बहाव है। कोई बोला, किसी को तैरना नहीं आता। प्रधान बदहवास सा खड़ा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मेरा बेटा, कोई तो बचाओ। भक्त भी भीड़ के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानता था ये वही पल है जिसके लिए महादेव उसकी हिम्मत परख रहे हैं। लोग उसे देखकर फिर फुसफुसाने लगे, ये मनहूस यहाँ क्यों आ गया? इसके आते ही अनहोनी हो जाती है। किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, हट यहाँ से, तू अशुभ है। भक्त ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नदी की तरफ देखा, जहाँ पानी के बीच एक हाथ कभी ऊपर आता, कभी लहरों में डूब जाता। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे ये पागल है क्या, डूब जाएगा। प्रधान ने भी उसे पहचान लिया, वही इंसान जिसे वो सालों से मनहूस कहता आया था। प्रधान गुस्से और डर में चिल्लाया, तू दूर रह, मेरे बेटे को और नुकसान मत पहुंचा। भक्त रुका। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने शांत आवाज में कहा, प्रधान जी, मुझे जाने दीजिए। अगर महादेव चाहेंगे तो आपका बेटा बच जाएगा। लोग हंस पड़े।
देखो, अब ये भगवान का नाम लेकर ड्रामा कर रहा है। भक्त ने पल भर के लिए आंखें बंद की। उसके कानों में माँ की आवाज़ गूंजी, बेटा, अगर कभी डर लगे तो महादेव का नाम लेना। उसने धीमे से कहा, महादेव, और बिना देर किए नदी में उतर गया। ठंडा पानी उसके बदन में चाकू की तरह चुभा। बहाव ने उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। लोग किनारे से चिल्ला रहे थे, मत जा, वापस आ। पर भक्त आगे बढ़ता गया। हर कदम के साथ उसके मन में बस एक ही बात थी, अगर आज मेरा अंत है तो महादेव की गोद में हो। लहरों ने उसे कई बार डुबो दिया। पानी उसकी आंखों में भर गया। सांस रुकने लगी। पर उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो, जैसे कोई अदृश्य सहारा उसे आगे बढ़ा रहा हो। उसने आंखें खोली और देखा प्रधान का बेटा एक चट्टान के पास फंसा हुआ था। पानी उसे घसीट रहा था। भक्त ने पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ा। लड़का बेहोश हो चुका था। लहरें दोनों को डुबाने की कोशिश कर रही थीं। किनारे खड़े लोग डर के मारे चीख रहे थे। कोई बोला, अब दोनों मर जाएंगे। प्रधान रोते हुए जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, मेरा बेटा। उसी पल भक्त को अपने भीतर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई, जैसे थके हुए हाथों में नई जान आ गई हो। उसने चट्टान का सहारा लिया और धीरे धीरे लड़के को खींचते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। पैर कांप रहे थे, सांस उखड़ रही थी, पर दिल में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, महादेव, महादेव। अचानक एक बड़ी लहर आई। दोनों फिर से पानी में डूब गए। लोगों की सांसें थम गई। प्रधान बेहोश होते होते बचा। पर उसी पल पानी के बीच से भक्त का सिर ऊपर आया। उसके एक हाथ में लड़का था, दूसरे हाथ से वो खुद को संभाल रहा था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की आवाज़ नहीं निकल रही थी। धीरे धीरे वो दोनों किनारे तक पहुंच गए। कुछ लोग दौड़कर आगे आए, लड़के को पकड़ लिया। भक्त थक कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो गईं। लड़के को होश आने लगा। वो खांसने लगा। पानी बाहर निकलने लगा। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। प्रधान दौड़ कर आया, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। फिर उसकी नज़र भक्त पर पड़ी, जो कीचड़ में बेसुध पड़ा था। प्रधान के पैर कांप गए। वही इंसान जिसे उसने मनहूस कहा था, आज उसके बेटे की जान बचाकर खुद मौत के मुंह से लौटा था। प्रधान धीरे धीरे उसके पास आया। लोग भी खामोशी से उसे देख रहे थे। भक्त की सांस चल रही थी, पर वो बेहोश था। किसी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। किसी ने कहा, इसे घर ले चलो। वही लोग जो उसे अपने घर के पास बैठने नहीं देते थे, आज उसे उठाकर अपने कंधों पर लेने लगे। उसका शरीर कांप रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी का नाम ले रहा हो। कोई पास झुका तो सुना, महादेव। प्रधान की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, जिसे मैं मनहूस कहता था, आज वही मेरे घर का देवता बन गया। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोगों की गर्दन शर्म से झुक गई। कोई बोला, हमने कितना गलत समझा। किसी ने कहा, भगवान की मर्जी के आगे हमारी सोच कितनी छोटी है। भक्त को उसके मिट्टी के घर में लाया गया। वही घर जिसे लोग अशुभ कहते थे, आज वही घर रोशनी से भर गया। कोई पानी ला रहा था, कोई दवा, कोई उसके पैर दबा रहा था। भक्त की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने चारों तरफ देखा। इतने लोगों को अपने घर में पहली बार देखा था। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसने धीमे से कहा, महादेव ने सब किया। प्रधान उसके सामने बैठ गया। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और कांपती आवाज में बोला, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मनहूस कहा। आज समझ आया, मनहूस कोई इंसान नहीं, मनहूस हमारी सोच होती है। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और बोला, मैंने किसी से शिकायत नहीं की, क्योंकि मुझे भरोसा था महादेव सब देख रहे हैं। गांव वालों में से किसी ने कहा, आज अगर ये यहाँ नहीं होता तो हम प्रधान के बेटे को खो देते। किसी ने कहा, भगवान सच्चे भक्त की परीक्षा लेते हैं और समय आने पर उसी को जरिया बनाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ दिए की लौ हिल रही थी। और उसी रात भक्त ने कुछ सपने में देखा। एक शांत मुस्कान, जटाओं से बहती गंगा, त्रिशूल की चमक और एक आवाज़ जो उसके दिल तक उतर गई, तूने डर के आगे भरोसे को चुना, अब तेरी परीक्षा पूरी हुई। अब यहीं से उसकी ज़िंदगी में असली बदलाव शुरू होने वाला है। पर वो बदलाव कैसा होगा, ये गांव की सोच कैसे बदलेगा, ये भक्त खुद को कैसे देखेगा, ये सब आगे होने वाला है। इसलिए कहानी यहाँ मत छोड़ना, क्योंकि अगला हिस्सा उसकी सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा इनाम लेकर आने वाला है। सुबह हुई। गांव में अजीब सी खामोशी थी। कल रात की घटना हर किसी के दिमाग में घूम रही थी। लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। जिस इंसान को कल तक मनहूस कहा जा रहा था, आज वही हर चर्चा का केंद्र बन चुका था। भक्त अपने मिट्टी के घर के बाहर बैठा था।
उसके बदन में अभी भी दर्द था, पैरों में कमजोरी थी, पर दिल में अजीब सी शांति थी। उसने सामने उगते सूरज को देखा और मन ही मन कहा, महादेव, अगर ये आपकी कृपा है तो मुझे सही रास्ता दिखाते रहना। थोड़ी देर में कुछ लोग उसके घर के पास आकर रुके। पहले जो कभी उसके दरवाजे तक नहीं आते थे, आज झिझकते हुए खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेटा, कल हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने तुझे हमेशा गलत समझा। भक्त ने सिर झुका लिया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, जो हो गया वो महादेव की मर्जी थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। किसी ने उसके लिए गुड़ पानी रखा, किसी ने थोड़ा सा खाना, किसी ने कहा, आज से तू अकेला नहीं है। भक्त की आंखें भर आईं, क्योंकि ये वही लोग थे जिनकी नज़रों से वो सालों से बचता आया था। उसने टूटती आवाज़ में कहा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहता हूँ कि किसी को मनहूस मत कहना। ये सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं। इसी बीच प्रधान भी आया। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, थकान और पछतावे की लकीरें थीं। वो धीरे धीरे भक्त के सामने बैठ गया और बोला, कल रात मेरी आंखें खुल गईं। जिसे मैं मनहूस कहता था वही मेरे घर की लाज बचा लाया। आज से इस गांव में किसी को मनहूस नहीं कहा जाएगा। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश। उसी समय प्रधान का बेटा भी लाया गया। वो अभी भी कमज़ोर था, पर जिंदा था। उसने भक्त की तरफ देखा और धीरे से बोला, काका, अगर आप नहीं आते तो मैं। उसकी आवाज़ भर्रा गई। भक्त ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, महादेव ने तुझे बचाया, मैं तो बस उनका एक छोटा सा जरिया हूँ। गांव में उस दिन एक अजीब सा बदलाव दिखने लगा। जो लोग कल तक हंसते थे आज चुप थे। कुछ घरों से पहली बार उसके लिए आवाज़ आई, भैया पानी पी लो। किसी ने कहा, आज हमारे घर भोजन कर लो। भक्त के लिए ये सब नया था। उसने मना किया, पर लोगों के दिल में जो पश्चाताप था वो उसे रोकना नहीं चाहते थे। दोपहर होते होते खबर आसपास के गांवों तक पहुंच गई। लोग पूछने लगे, क्या सच में मनहूस कहे जाने वाले ने प्रधान के बेटे को बचाया? कुछ लोग देखने भी आ गए। गांव वालों को ये अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें अपनी पुरानी सोच पर शर्म आने लगी थी। उसी शाम भक्त फिर नदी किनारे उसी पत्थर के पास बैठा जहां वो हर सोमवार बैठता था। आज उसके आसपास कोई नहीं था, बस बहता पानी और डूबता सूरज। उसने धीरे से कहा, महादेव, आज लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं, कल फिर बुरा कहेंगे। मुझे बस इतना देना कि मैं इंसानियत न भूलूं। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। भक्त ने पलटकर देखा, प्रधान खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसने वो थैला भक्त के सामने रख दिया और बोला, ये थोड़े पैसे हैं, तू इन्हें रख ले। भक्त ने थैला नहीं छुआ। उसने शांत आवाज़ में कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर कुछ देना है तो गांव की सोच बदल दो। प्रधान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया। उसी रात गांव के मंदिर में पहली बार लोगों ने भक्त को अपने साथ बैठाया। जो इंसान बाहर बैठता था, आज उसे भीतर बुलाया गया। घंटी की आवाज़ गूंजी, धूप जली और भक्त ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद कहा। पर उसके दिल में कहीं ना कहीं डर भी था। उसे पता था, इंसानों की सोच एक दिन में नहीं बदलती। आज वो हीरो है, कल फिर निशाना बन सकता है। और ठीक वही हुआ। अगली सुबह गांव में एक और मुसीबत आ गई। प्रधान के खेतों में आग लग गई। लोग दौड़े, पानी डाला गया, आग बुझ गई, पर नुकसान हो चुका था। और भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा, जब से ये यहाँ हीरो बना है तभी से अनहोनी हो रही है। ये बात हवा की तरह फैल गई। कुछ लोग फिर से शक की नज़र से भक्त को देखने लगे। भक्त दूर खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके दिल में दर्द उठा, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो समझ गया था ये अभी आखिरी परीक्षा नहीं है, ये शुरुआत है। महादेव उसे ऊंचाई पर ले जाने से पहले लोगों की सोच की आग में और तपाने वाले हैं। और अब जो होने वाला है वो उसकी आस्था को सबसे ज़्यादा हिलाने वाला है। इसलिए कहानी यहाँ मत छोड़ना, क्योंकि अगला हिस्सा बताएगा जब पूरा गांव फिर से उसके खिलाफ खड़ा होगा और भक्त को तय करना पड़ेगा वो लोगों की नज़र से जिए या महादेव के भरोसे। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर वही नदी चुपचाप बह रही थी। भक्त फिर उसी पत्थर के पास बैठा था जहां से उसकी हर परीक्षा शुरू हुई थी। आज दिल बहुत भारी था। जिन लोगों ने कल उसे भगवान का भेजा हुआ कहा था, आज वही लोग उसे शक की नज़र से देख रहे थे।
उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में शिकायत नहीं थी। उसने बस इतना कहा, महादेव, अगर मेरी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आपकी मर्जी से हैं, तो मुझे इतना मजबूत कर दो कि मैं टूटूं नहीं। उसे पल तेज हवा चली, पेड़ों की टहनियाँ हिलने लगीं, नदी का पानी जोर से बहने लगा। भक्त को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने आंखें बंद की, दिल में अजीब सी गर्माहट फैल गई। कोई आवाज़ नहीं आई, कोई चमत्कार दिखा नहीं, बस मन के भीतर एक भरोसा जाग गया, तू अकेला नहीं है। भक्त की सांसें हल्की हो गईं, आंखों से बहते आंसू रुक गए। अगली सुबह गांव में फिर वही प्रधान आया। उसके साथ कई लोग थे, पर इस बार किसी के चेहरे पर घमंड नहीं था। प्रधान ने सबके सामने कहा, कल आग लगी थी, पर इसका इससे कोई लेना देना नहीं। हम अपनी गलत सोच के आदी हो गए हैं। हर मुसीबत का दोष किसी एक पर डाल देना आसान है। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी ने नजरें झुका लीं, किसी ने सिर हिला दिया। भक्त को बीच में बुलाया गया। वो आगे आया, पर उसकी आंखों में कोई जीत नहीं थी, बस सादगी थी। उसने धीरे से कहा, मैं न मनहूस हूँ न भगवान का दूत, मैं आप ही जैसा इंसान हूँ। अगर कुछ बदला है तो बस हमारी सोच। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। उस दिन गांव में पहली बार ऐसा हुआ, किसी को मनहूस नहीं कहा गया, किसी पर उंगली नहीं उठी। लोगों ने अपने बच्चों को समझाया, किसी की किस्मत देखकर फैसला मत करना, दिल देख कर करना। भक्त वापस अपने मिट्टी के घर की ओर चला। घर वही टूटा हुआ था, गरीबी वही थी, पर उसके भीतर जो डर था वो खत्म हो चुका था। शाम को वो फिर नदी किनारे बैठा। आसमान में बादल छाए थे, हवा ठंडी थी। उसने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा और बोला, महादेव, आपने मुझे अमीर नहीं बनाया, आपने मुझे मजबूत बना दिया। और यही इस कहानी की सच्चाई है। महादेव हर किसी की परीक्षा लेते हैं, पर इनाम हमेशा पैसा या शोहरत नहीं होता। कभी कभी इनाम होता है टूटने के बाद भी खड़े रह पाने की ताकत। अगर इस कहानी का कोई हिस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इसे यहीं मत छोड़ देना। किसी ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाना जिसे आज भरोसे की ज़रूरत हो। हर हर महादेव।